हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में समझा था। आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऐसे नोड। ऐसे नोड की फुल फॉर्म होती है सिनो आर्टियल नोड। इसे हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। अब सवाल आता है कि पेसमेकर क्यों? क्योंकि ऐसे नोड ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ये इम्पल्स हार्ट को सिग्नल देते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब रिलैक्स करना है। ये इम्पल्स सबसे पहले राइट आर्टिया में जनरेट होते हैं, फिर ये सिग्नल आर्टिया में स्प्रेड होते हैं और आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे नोड के बाद हमारे सिग्नल कहाँ जाते हैं? एवी नोड में, उसके बाद बंडल ऑफ हिस में, उसके लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स तक जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर है वो क्या है? ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट इज। करेक्ट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे पावरफुल चैम्बर होता है क्योंकि इसी चैम्बर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना होता है। बॉडी के हर ऑर्गन, ब्रेन, किडनी, लीवर, मसल्स, सबको ब्लड सप्लाई देने के लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल सबसे थिक होती है। तो इसीलिए हार्ट की जो थिकेस्ट चैम्बर है वो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। करेक्ट आंसर है एरोटा। एरोटा ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मेन आर्टरी होती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अरोटा से मेजर ब्रांचेस निकलती हैं जो हेड, अपर लिम्स, थोरैक्स, एब्डोमेन, लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई देती है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो अरोटा होती है। तो आपका सही आंसर है एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल बिटवीन राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल इज। करेक्ट आंसर है ट्राइकस्पिड वॉल। देखो, ये वॉल राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो करने देना, यानी राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वॉल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड वापस राइट आर्टियम में ना जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। तो हमारे राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल होता है? ट्राइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो आपका सही आंसर है मिट्रल वॉल, जिसे हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। ये लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। कंफ्यूज मत होना, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड। और हमारे आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। ठीक है। लेफ्ट आर्टियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये वॉल क्लोज हो जाता है, जैसे हमारे राइट वेंट्रिकल्स में हो रहा था। ठीक है, ताकि ब्लड वापस लेफ्ट आर्टियम में ना जाए। तो ठीक है, समझ गए कि लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। और हमारे राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं कि आर्टरीज
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इस रूल के एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी वेन कैरीज। देखो, जो हमारी प्रिलिमिनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती है। देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल है। यूजुअली वेन्स क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती है, लेकिन प्रिलिमिनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम तक ले जाती है। ठीक है, समझ गए। वो ये हमारी प्रिलिमिनरी आर्टरी और प्रिलिमिनरी वेन्स क्या है, एक्सेप्शनल है। इनमें रिवर्स है, प्रिलिमिनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्रिलिमिनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट इज। तो आपका सही आंसर है 60 to 100 BPM बीट पर मिनट। देखो, हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो जनरली 60 to 100 बीपीएम के रेंज में होती है। आपकी कभी कभी टेक्स्ट बुक में या आपने कभी पढ़ा होगा कि 72 बीपीएम हमारी एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 60 to 100 बीपीएम कंसिडर होता है। याद रखिए, बीपीएम मतलब बीट पर मिनट। और अगर कंफ्यूजन है तो ये जो है नॉर्मल रेंज है, मतलब 60 to 100 अगर किसी की हार्ट बीट है तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है तो वो 72 बीपीएम होता है। नॉर्मल रेंज 60 to 100 और एवरेज रेट 72 बीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज। तो ये रेंज होती है 120/80 mm मरकरी या Hg। तो ये क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होती है एडल्ट में। जो 120 है ये क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और 80 होता है हमारा डिस्टोलिक प्रेशर, जब हमारा हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है। अगर ये रेंज पड़ी मतलब हमारा हाई जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, हाई हो गया। इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, हाइपरटेंशन। और अगर हमारी रेंज कम हो गई या जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम आ रहा है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, हम हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। तो आपका सही आंसर है मायोकार्डियम। हार्ट वॉल की मेन मस्कुलर लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। ये एक लेयर कॉन्ट्रैक्शन और पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो, हार्ट वॉल लेयर हमारी 3 होती हैं, हमारी 3 लेयर्स होती है हार्ट में, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, हमारी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। मायोकार्डियम क्या है, हमारी मस्कुलर कॉन्ट्राइल लेयर। और एंडोकार्डियम हमारी इनर लाइनिंग होती है। एंडो मीन्स ही इनर होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे हार्ट की जो मस्कुलर लेयर है वो कौन सी लेयर है, मायोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज। देखो, करेक्ट आंसर है हमारा एंडोकार्डियम, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हार्ट की 3 लेयर है। जो इनर लाइनिंग की होती है वो कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्टिव सेक अराउंड द हार्ट इज। तो हमारा जो प्रोटेक्टिव सेक होता है वो हमारे हार्ट की जो आउटर लेयर होती है वो होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि हमारी सबसे पहले बार पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। तो प्रोटेक्टिव सेक अराउंड द हार्ट इज पेरिकार्डियम। ये एक डबल लेयर प्रोटेक्टिव सेक होता है जो हार्ट के सराउंडिंग करता है। इसका फंक्शन है हार्ट को प्रोटेक्ट करना, एक्सेस मूवमेंट से बचना और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल दैट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी इज। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए फिर उसका आंसर सोचिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा।
सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट जैसे हेड, नेक, अपर लिम्स और अपर थोरैक्स से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट आर्टियम में लाती है। ठीक है, तो हमने कौन सी पढ़ी? ब्लड वेसल सुपीरियर वेना कावा, जो बॉडी के अपर, जो हमारी अपर बॉडी है वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टियम में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल दैट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी इज। अपर बॉडी का तो सुपीरियर वेना कावा, अब लोअर बॉडी का क्या होगा? इंफीरियर वेना कावा। तो हमारा इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट मींस एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टियम तक लाती है। तो कंफ्यूज मत होना, अपर पार्ट सुपीरियर, लोअर पार्ट इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट एट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऐसे नोड, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हमारा नेचुरल पेसमेकर होता है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? ऐसे नोड, देन AV node, then bundle of his and then Purkinje fibers। इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट है जहां से इम्पल्स स्टार्ट होता है वो क्या होता है? ऐसे नोड। तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट एट ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। तो आपका सही आंसर हो गया एरोटा। अभी तो हमने सारे अपने पार्ट्स की बात करी। तो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं ऐसे नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिल्स, पुर्किंजे फाइबर्स। लेकिन अरोटा एक ब्लड वेसल है, कंडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे क्या क्या कंडक्शन सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड। इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमेशा याद रखिए, अभी हमने ब्लड प्रेशर में भी बात करी। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब स्पेसिकली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस फेज को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, इस फेज में राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को अरोटा के थ्रू बॉडी में भेजता है। राइट वेंट्रिकल लंग्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी की तरफ। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सॉरी सिस्टोल मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या पूछा है? तो कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर, क्योंकि वेंट्रिकल्स की बात करें। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं क्योंकि हमने अभी ब्लड प्रेशर में बात करी थी ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायस्टोल। डायस्टोल हार्ट का वो फेज है जब हमारा हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है और चैम्बर्स ब्लड से फिल होते हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डिक साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली। देखो आपका सही आंसर होगा 0.8 सेकेंड। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट में एक कंप्लीट हार्ट बीट यानी एक कार्डिक साइकिल अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड का होता है। इसमें 3 मेजर इवेंट कंसीडर किए जाते हैं: आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि वन कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती है। एक्चुअली आर्टरीज की डेफिनेशन ऑक्सीजनेशन से नहीं होती,
बल्कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो से होती है। तो आर्टरीज की अगर हम करेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाते हैं। और हम इससे किससे करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से के अकॉर्डिंग बताते हैं, जबकि हमने एक्सेप्शनल केस भी पढ़े। ठीक है, तो हम आर्टरीज क्या कह रहे हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन्स यूजुअली कंटेन। देखो हमारी जो वेन्स है वो क्या कंटेन करती हैं, हमारी वॉल्व्स। वेन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लाना, क्योंकि वेन्स में प्रेशर लो होता है, इसलिए ब्लड क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो कर सकता है। इसी बैक फ्लो को रोकने के लिए वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे नाम पूछे, आपको अब पता चल गया कि कौन कौन सी वॉल्व हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम समझ गए। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं, आर्टरीज क्या होती है, हाई प्रेशर और थिक वॉल होती है। वेन्स में क्या होता है, लो प्रेशर और वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो वेन्स यूजुअली कंटेन वॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिलरीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। कैपिलरीज बॉडी की सबसे छोटी और थिनेस्ट ब्लड वेसल होती हैं। इनकी वॉल यूजुअली वन सेल थिक होती हैं, जिसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। तो कैपिलरीज, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। और कौन सी गैस का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमारी जो आरबीसी होती हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी में 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो लगभग 70% होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो आरबीसीज मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। आरबीसी की फुल फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी इज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जिससे ऑक्सीजन बाइंड होता है और उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है। तो ये फंक्शन क्या है, लंग में ऑक्सीजन बाइंड करता है और टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज करता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन मींस आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 120 डेज। आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 120 डेज होता है। उसके बाद ओल्ड आरबीसी मेनली स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट आर मेनली इन्वॉल्व इन। तो सही आंसर हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लडिंग को रोकना और क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करना। जब ब्लड वेसल इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, साइड पर चिपकते हैं, प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और फाइनल फाइब्रिन क्लॉट बनाता है। ठीक है, तो हमारे प्लेटलेट किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 to 10 डेज। प्लेटलेट्स का एवरेज लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, जनरली 7 to 10 डेज, और आरबीसी का हमने कितना पढ़ा था, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इम्यूनिटी।
WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। इनका मेन फंक्शन होता है बॉडी को इन्फेक्शन और फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करना। तो जो WBC है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। इसमें वाटर, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड इज। तो आपका सही आंसर है 55%। ह्यूमन ब्लड का अप्रोक्सीमेटली 55% पार्ट प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हमारे ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं? 4, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। और ब्लड में जो प्लाज्मा की परसेंटेज है वो है अप्रोक्सीमेटली 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ये टर्म मैंने पहले भी बोला था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेंशन। जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपर टेंशन। लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन। जो हमारे नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करें? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट हार्ट रेट इज टर्म्ड। इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट नॉर्मल से फास्ट होना। यूजुअली आप रेस्टिंग एडल्ट में मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो फास्ट हार्ट रेट है उसके लिए क्या टर्म यूज होता है? ट्रैकीकार्डिया। स्लो हार्ट रेट इज टर्म्ड। इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, जब हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो क्या हो जाए? 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए, क्योंकि हम रेंज क्या कहते हैं? 60 to 100 हमारी नॉर्मल रेंज होती है। अगर 60 से कम हो गई तो ब्रेडीकार्डिया और 100 से ज्यादा हो गई तो ट्रैकीकार्डिया टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट डिपोजिशन इन आर्टरीज इज नोन एज। तो आपका सही आंसर है एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज के इनर वॉल में फैट, कोलेस्ट्रॉल और प्लाक डिपोजिशन होता है। इसमें जो हमारे ल्यूमेन होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और ब्लड फ्लो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। इससे जो हमारा हार्ट अटैक का रिस्क होता है, स्ट्रोक का रिस्क है, वो बढ़ जाता है। तो फैट डिपोजिशन जो हमारे आर्टरीज में होता है उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम शॉर्ट में MI कहते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस या स्टॉप हो जाती है। इसे हार्ट मसल का कुछ पार्ट डैमेज या नेक्रोसिस में चला जाता है। तो उसके लिए जो हम हार्ट अटैक के लिए जो दूसरा टर्म यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायो मीन्स मसल, कार्डियल मतलब हमारा हार्ट, इन्फेक्शन मतलब टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑल्सो कॉल्ड हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल इज कॉल्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे हम शॉर्ट में CAT कहते हैं। CAT में कोरोनरी आर्टरीज नैरो या ब्लॉक्ड हो जाती हैं, यूजुअली एंथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। इससे हार्ट मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिलता है। ठीक है, तो जब हमारे हार्ट मसल में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिसीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट मसल्स आर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोनरी आर्टरीज। अभी हमने कहा कि हार्ट खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसे भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। ये सप्लाई उसको कोरोनरी आर्टरीज देती है, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसको भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन की तरह उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वैसे हमारे हार्ट को भी क्या है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको फुलफिल या उसको सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो सही आंसर हो जाएगा अरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू बॉडी में जाता है। ठीक है, सीक्वेंस की बात करें तो लेफ्ट आर्टियम, देन मिटाल वॉल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटिक वॉल, फिर अरोटा। तो हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड वैसे कैसे लीव करती है, या जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन ब्लड कैसे बॉडी में जाता है, किसके थ्रू जाता है? अरोटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल लिविंग द राइट वेंट्रिकल इज। देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हमारा आंसर हो गया था अरोटा। अब हमारा इन्हीं क्वेश्चन में क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि द ब्लड वेसल लिविंग द राइट वेंट्रिकल इज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लमनरी आर्टरी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लमनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक भेजता है फॉर ऑक्सीजनेशन। सीक्वेंस की बात करें तो राइट आर्टियम, फिर ट्राइकस्पर्ड वॉल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर प्लमनरी वॉल, फिर प्लमनरी आर्टरी, देन लंग। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो ब्लड है वो फ्लो होता है। तो हमारा राइट वेंट्रिकल जब सॉरी कौन जो ब्लड वेसल है वो राइट वेंट्रिकल को लीव करके किस में जाती है? प्लमनरी आर्टरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैम्बर रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज। तो सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट आर्टियम। देखा, अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो आप इजीली इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो अगर हम फ्लो की बात करें तो कैसे हमारे लंग्स से ब्लड हो रहा है? लंग्स, देन पल्मोनरी वेन्स, देन लेफ्ट आर्टियम, फिर मिटाल वॉल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम कह रहे हैं कि हम जो हमारा कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। तो हम क्या कह रहे हैं, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन्स, देन किसकी बात करी? चैम्बर की, तो लेफ्ट आर्टियम। तो लेफ्ट आर्टियम हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट है तो चैम्बर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी इज। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का मेन पंपिंग चैम्बर होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग कौन कर रहा है बॉडी में? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैम्बर रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इज। देखो, अभी हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करी, अब हम क्या कह रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी कहाँ से? बॉडी से। तो कौन सा चैम्बर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? तो राइट आर्टियम आपका सही आंसर हो जाएगा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, क्योंकि अपर और लोअर बॉडी दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो वहां से के थ्रू क्या हुआ? राइट आर्टियम में आता है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, बॉडी, देन सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, देन राइट आर्टियम, उसने क्या करा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करा। Next question is the wall present between left ventricle and aorta is। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरोटिक वॉल। ये वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अरोटिक वॉल ओपन होता है और ब्लड अरोटा में जाता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो वॉल क्लोज हो जाता है, ताकि ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए। तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट है? अरोटिक वॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी इज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वॉल। ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, देखिए यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल और आर्टरी दोनों आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चेंबर हैज द थिनर वेंट्रिकुलर वॉल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। देखो वेंट्रिकल में कंपेयर करें तो राइट वेंट्रिकल की वॉल थिनर होती है, और क्या रीजन है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स तक ब्लड भेजता है, दूसरा डिस्टेंस कम है और प्रेशर कम रिक्वायर्ड होता है। जो हमारी थिनर वेंट्रिकल वॉल होती है वो क्या होती है, राइट वेंट्रिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ वॉल इज टू। तो आपका सही आंसर है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। हार्ट वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड को वन वे डायरेक्शन में फ्लो करवाना। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोला कि वन वे डायरेक्शन में हमारा ब्लड, जो हमारे वॉल्व होते हैं हार्ट वॉल, उनका फंक्शन क्या है कि जो ब्लड है उनको वन वे डायरेक्शन में फ्लो कराएं, क्योंकि वो किसको रोकते हैं, जो हमारा ब्लड का बैक फ्लो है उसको रोकते हैं। कैसे, क्योंकि जब क्या होता है हार्ट में प्रेशर चेंज होता है रहता है तो हमारी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सन करती है। अगर वॉल ना हो तो ब्लड क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमें क्या है, ब्लड को वन वे डायरेक्शन में फ्लो कराना है, और वॉल की वजह से क्या होता है, वो हमारे वन वे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और यही वॉल जो हमारे ब्लड है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोक अकर ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू। तो आपका सही आंसर है ब्रेन। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा अगर ब्रेन टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना मिले तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है, ब्लड की सप्लाई अगर ब्रेन में सही से ना हो तो स्ट्रोक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफस्टाइल चेंज हेल्प प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा हार्ट स्ट्रांग बनता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वेट कंट्रोल में हेल्प करता है, और बीपी और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में यूजफुल होता है। तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज प्रिवेंशन के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट शुड बी लिमिटेड इन हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब हमारा जो बीपी है वो बढ़ गया है, हाइपर टर्म यूज हुआ है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सॉल्ट। हाइपरटेंशन में डाइटरी सोडियम या सॉल्ट इंटेक को लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेस सॉल्ट बॉडी में वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर दोनों को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उन्हें क्या एडवाइस होती है कि वो अपनी डाइट में लो सॉल्ट ले, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उन्हें अवॉइड करें, पिकल्स पापड़ पैकेज स्नैक्स सब में कंट्रोल रखें, क्योंकि हाइपरटेंशन मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जितनी सॉल्ट की डाइट कम होगी आपकी डाइट में, सॉरी आपकी डाइट में जितनी सॉल्ट कम होगी उतना आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इज लोकेटेड इन द। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थोरिक कैविटी। हार्ट चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, स्पेशली थोरिक कैविटी में। अगर प्रिसाइज लोकेशन की बात करें तो लंग्स के बीच में स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ मीडिया स्टेनम रीजन में। ठीक है, तो हार्ट की अगर लोकेशन आपके क्वेश्चन वाइज पूछी जाए तो हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट लाइज बिटवीन द लंग्स इन द। अभी मैंने एक टर्म बोला मीडिया स्टेनम। ठीक है, थोरिक कैविटी के अंदर लंग्स के बीच में जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम कहते हैं। हार्ट इसी मीडिया स्टेनम में
लोकेटेड होता है, ये इसकी प्रिसाइज लोकेशन है, ठीक है, क्योंकि थोरेटिक कैविटी के अंदर लंग्स के बीच में, ठीक है। और जो अगर मेन बात कहें कि कहाँ पे उसकी लोकेशन है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, मीडियास्टेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड। हार्ट का लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंडल करते हैं। फ्लो की बात करें, लंग्स टू पल्मोनरी वेन, देन लेफ्ट आर्टियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटा, फिर बॉडी। ये अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया फ्लो का, लंग्स टू बॉडी और बॉडी टू लंग्स, ठीक है, तो आपके लिए ये जितने क्वेश्चन है उनके आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट का कौन सा साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेफ्ट साइड। और ऐसे भी याद रखिए कि हमारा हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइड ऑफ द हार्ट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका आंसर आप सीधे बता सकते हैं, राइट साइड, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि हार्ट का राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंडल करते हैं, और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंडल करते हैं। फ्लो की बात करें तो बॉडी से सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल अप्रोक्सीमेट रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफन कोटेड इन टेक्स्ट बुक इज। देखो मैंने ये चीज आपको जब नॉर्मल रेंज की बात करी थी तब भी ये क्वेश्चन पे बात करी थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 बीट पर एनम, क्योंकि हमने क्या कहा है कि रेस्टिंग हार्ट रेट जो हमारी टेक्स्ट बुक में नॉर्मल लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो क्या लिखते हैं 72 बीट पर मिनट, और नॉर्मल हार्ट रेंज कितनी होती है 60 टू 100 बीपीएम, ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें तो 72 और नॉर्मल रेंज की बात करें तो 60 टू 100 बीपीएम। जो हमारे रैपिड रिवीजन पॉइंट हैं जितने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, उन पे बात करें तो ऐसे नोट क्या होता है हमारा, नेचुरल पेसमेकर, लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट चेंबर होता है, अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉर्मल बीपी की रेंज होती है 120/80 mm HG, आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज और प्लेटलेट की लाइफ स्पेन 7 टू 10 डेज। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।